जयकारा नगर खेड़े महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा ख्वाजे पीर महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे रैपे चौधरी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मरिंडा गद्दी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा हेडो गद्दी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मोतीराम बाबा जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। आज आपको संगत को लाइव के माध्यम से भगताई के बारे में और गुरु के बारे में और बाबे रैपे चौधरी के चमत्कार के बारे में संगत को भगत जनों को बताएंगे। सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा संगत को भी, अगर आप भगताई कर रहे हो, किसी भी देवी देवते की भगताई कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो सबसे पहले गुरु बनाना ज़रूरी है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। गुरु के बगैर आप कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना, कोई भी चीज़ अधूरी है। अगर आपके गुरु है तो पूजा पाठ अर्चना वगैरह आप कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आपको गुरु की बात, क्योंकि कई बार अभी मेरे पास पिछले हफ्ते संडे को पंजाब की संगत आई थी, जिस संगत ने पहले से गुरु बना रखा था। तो वो आए भी, गुरु जी हमने नाम दाम लेना, आपको गुरु बनाना है। तो मैंने बोला बेटा देखो, आपने जो पहले गुरु बनाए हैं तो दोबारा गुरु नहीं बन सकते। क्योंकि कई बार भक्तों में भी कमी भी नहीं है, संगतों में भी कमी नहीं होती। कई बार भगत क्या करते हैं, जो पहले चेला बना हुआ है किसी का भी, तो भगत उसको चेला बना लेते हैं। वो गलत है, उसको बोलते हैं बेगुरा। बेगुरा को कहलाता है बंदा। क्योंकि गुरु माँ बाप खसम एक बार बनते हैं। माँ बाप जन्म के, गुरु कर्म का। गुरु माँ बाप कोई भी चीज़ हो एक बार बनता है। और गुरु कैसे बनते हैं वो अभी बताते हैं आपको। गुरु धारणा कैसे होती है। अगर संगत ने घर पे गूगा जहारवीर जी का जागरण करवाया है, चौंकी पे जागरण करवाया, तो संगत को पहले सबसे पहले समइयों का मान आदर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाबा जी के समइये खुश हैं तो समझ लो बाबा जी खुश हैं। समइयों का इज्जत मान करना ज़रूरी है। अगर आपने बाबा जी के दर्शन नहीं करे, अगर आपने समइयों का इज्जत से मान आदर कर लिया, अगर समइये खुश हैं तो बाबा जी भी खुश हैं। समइयों का दिल से इज्जत मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, जिससे बाबा जी खुश होते हैं। नंबर दूसरा, जब गद्दी के 5 भगत होते हैं जागरण में बुलाए, उनका मान सम्मान जरूरी है। जिसको आप गुरु बनाने जा रहे हो तो उनके जो गुरु के गुरु हैं, आपके दाद गुरु, उनका मान सम्मान, उनकी पगड़ी देनी जरूरी है। फिर गुरु आपके सिर पे पगड़ी बांधेगा। गुरु के 5 कपड़े आप दोगे तो गुरु आपके सिर पे पगड़ी बांधेगा। और फिर आपकी गुरु धारणा होती है। फिर गुरु जी आपको आसन गुरु का मंत्र देंगे, तो उसको बोलते हैं गुरु धारणा। गुरु धारण शब्द का मतलब ये होता है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, गुरु बना लेते हैं और पहले भी गुरु बनाया, फिर दूसरा गुरु बना लिया, फिर उसके बाद तीसरा गुरु बना लिया। ये कहावत है भी, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो इक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। समझ आई आपको भी, कुत्ता दर दर होवे दूर दूर होवे, जो इक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। तो इसी हिसाब से मैंने संगत को बोला भी, आपके पहले गुरु बन चुके हैं, आपने गुरु धारणा कर रखी है, आपके सिर पे आपके गुरु ने पगड़ी बांधी है। अगर आसन गुरु मंत्र दिया है तो मैं आपको चेला नहीं बनाऊंगा। क्योंकि गुरु तो बनता है एक, उस्ताद चाहे आप कहीं बना लो, कितने मर्जी बना लो, जो ज्ञान का गुरु होगा एक होगा। अगर आपने गुरु का इज्जत मान, गुरु की दिल से सेवा कर ली, तो समझ ले आपके ऊपर बाबा जी भी खुश हैं। अगर गुरु कहते हैं ना, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, सदा रहिए गुरुआ के दास, जे बंदे गुरु बेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। करबदा बन्या संगड़ा नाल, गुरु आन छड़ाए, और गुरु का बन्या तागे नाल, रब्बी ना छुड़ा पाए। अगर गुरु तागे से बांध देता है तो रब्बी नहीं छुड़ा पाता। गुरु एक ऐसी चीज़ है,
लास्ट तक आपको शमशान घाट तक कहीं भी आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा तो गुरु दिखाएगा। गुरु ही आपको आपको कहीं भी आप फंसे होंगे तो गुरु ही निकालेगा। पर गुरु एक होना चाहिए। अगर कहीं भगत जन पहले कोई चेला किसी गुरु को बना बना के आ गया है गलती से भी, आधो भक्तों को संगतों को नहीं पता, और आप उसको दोबारा चेला बना रहे हो तो गलत है, वो बेगुरा कहलाएगा। क्योंकि जब उसके पास उसको अपने पहले गुरु पे ही नहीं मन टिका, दूसरा गुरु बनाएगा, दूसरा गुरु क्या उसको सिखा देगा? क्योंकि पहले गुरु जो पहले गुरु बन गया, सिर पे पगड़ी बांध दिया, अगर आपने कुत्ते के गले में हाथ डाल लिया, उसको गुरु मान लिया, तो वो भी बहुत कुछ सिखा देगा, चाहे गुरु को कुछ नहीं आता हो। गुरु का तो आशीर्वाद बहुत होता है। कई लोग अपने गुरु को छोड़ के दूसरों गुरु बना लेते हैं, वो गलत बात है। तो ये बात है गुरु की। गुरु आसन मंत्र, गुरु मंत्र, खेड़े का मंत्र, ख्वाजे के कलाम में और जंजीरें सबल सिंह बाबा जी की सिद्ध करवानी है, माता मदानन सिद्ध करवानी है, जोड़े में महाकाली सिद्ध करवानी है, वो गुरु ही इसका आता है। और गुरु एक बार बनता है, बार बार गुरु नहीं बनता। जो बंदा बार बार गुरु बनाएगा, मैंने तभी ये आपको कहावत सुनाई थी, वो दर दर भटकता फिरेगा, उसको कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सच्चाई है बात ये। आज मेरे रामू गुरु जी हैं, मैं खुद कहता हूँ मेरे रामू गुरु जी की बदौलत से आज वर्कशॉप दरबार MVS दरबार में मेले लग रहे हैं। मेरे गुरु जी ने जो मेरे को आसन गुरु मंत्र दिया, जो कला दी है, आज उस जाप मंत्र से मैंने जिन जिन चेलों को चेला बनाया उनको मंत्र जाप दिए हैं। अगर आप उस मंत्र जाप का दिल से माड़ा करोगे, सिमरन करोगे, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके ध्यान में लगोगे तो आपको अगर किसी का पुच्छा भी देना है, आप आंखें बंद करोगे, आपके आगे पूरी पिक्चर खुल के संगत की जिसका आप पूछा दोगे आपके सामने आ जाएगी। अगर आप नोट का नंबर बताओगे तो नोट का नंबर भी सही निकलेगा। अगर आपका गुरु खुश होगा और देवी देवता खुश होगा। गुरु खुश नहीं है, आप जितने मर्जी ख्वाजे में जितने मर्जी चावल दे लो, हाजिरे दे लो, जितने मर्जी आप समाधि के स्नान कर लो, जितने मर्जी आप चिरागों में घी तेल के रिफाइंड के घी के पिप्पे फूक लो, कोई फायदा नहीं है। अगर गुरु खुश है तो आपके देवी देवता भी खुश है। सबसे बड़ी बात, मेरे गुरु जी ने आज, मैं खुद कहता हूँ मेरे गुरु जी की बदौलत है जो आज वर्कशॉप गद्दी में मेले लग रहे हैं। बड़े बड़े जो जिसको शुगर है, कैंसर है या पथरी है, रसोली है, आए वीरवार ग्रहण में ये सिद्ध किए जाते हैं। ग्रहण और दिवाली ही ग्रहण में ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। यह तो ग्रहण में सिद्ध करने के बाद तो आज मेरे गुरु जी की कृपा से, असीम कृपा से, रामू गुरु जी मरिंडा गद्दी कृपा से वीरवार को शाम को 6 बजे कोई भी संगत को रसोली है, पित्ते की पथरी है, गुर्दे में पथरी है, या शुगर है, कैंसर है, या माता निकट रही है माता का भी झाड़ा लगता है, शाम को आए वीरवार 6 बजे झाड़ा लगवाएं और पहली रिपोर्ट अपनी लेके आएँ। और 5 झाड़े लगवाने के बाद उसके बाद रिपोर्ट चेक करवाएं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। करने वाले कौन है? बाबा रैपा चौधरी और मेरे रामू गुरु जी करने वाले। मैं कुछ नहीं हूँ। भगत होता है जरिया। भगत के दिल में 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक लालच नहीं होना चाहिए, एक घमंड नहीं होना चाहिए, तीसरा ऐब नहीं होना चाहिए, चौथा सबकी दी बेटी माँ बहन समझो, लंगोट का पक्का होना चाहिए। भगत कोई भी हो, तब भगताई आपकी कायम रहेगी। भगताई कभी भी आपकी गिरेगी नहीं। कई भगत चढ़ के गिर जाते हैं, नाम चढ़ा के गिर जाते हैं। वो कारण क्या होता है? वो अपनी गलतियों के कारण मार खाते हैं। अगर आप सही ढंग से सच्चे मन से अपने गुरु का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी भी आप इनकी ना संगत घटेगी और ना कभी भी आपका नाम नीचे डूबेगा। सच्चाई है, नाम आपका चढ़ता ही चला जाएगा और संगत को आराम पड़ेगा। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत। सच्चाई बात है। आप अगर आपने गुरु बना रखा है, दिल से एक गुरु बनाया है, उसी का मान सम्मान दिल से करो। और जो आपके गुरु ने
गुरु के पास भी कला होनी चाहिए देने की चेले को, और चेले के पास भी कला होनी चाहिए गुरु से कला लेने की। आसन मंत्र, गुरु मंत्र, खेड़े का मंत्र। सबसे पहले अगर आप भगताई के अंदर पूजा कर रहे हो, आपके पास आसन मंत्र होना जरूरी है। आसन के ऊपर बैठ के आप आसन का मंत्र जाप करो, गुरु का मंत्र जाप करो। फिर 1.25 महीने या 11 दिन की आप सेवा लगा रहे हो, सबसे पहले कोई भी देवी देवता सिद्ध करना है, खेड़े ख्वाजे की सेवा लगाओ। सुबह 4:30 बजे, तड़के में 5 बजे उठ के खेड़े को स्नान कराओ और ज्योति प्रचंड करो, जोत जगा के। और शाम को सूर्य छिपने के बाद, शाम को, रात को जमुना में ख्वाजा जी में हाजिरी दे के आओ। जो आपके गुरु जी ने ख्वाजा जी के कलाम और जंजीरें दिए हैं, 2200 ख्वाजा हैं, भी आप कौन से ख्वाजा जी की हाजिरी दे रहे हो, उस ख्वाजा जी की जरूर हाजिरी दे के आओ। उसके बाद रात को बैठ के अपनी माला और सिमरन करो, जिससे आप ऑटोमेटिक आपको बाबा जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ से बल्ले होने चालू हो जाएंगे और चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। अगर आप किसी का पूछा भी दोगे आंखें बंद करके, आपके आगे खुल के पिक्चर सामने आ जाएगी भी, उसकी जेब का नंबर क्या है नोट का, उसके मन में बात क्या है और क्या पूछा लेने आया है और किस कारण से आया है, और आपके दुख संकट दूर भी हो जाएंगे। ये तो आपकी भगताई की और गुरु की बात होगी। रही बात ये, एक बात और मैं कहूँगा, खेड़े ख्वाजे की सेवा करने के बाद आप उसके बाद आप कोई भी देवी देवता सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे मैं आपको आगे से आगे भगताई के बारे में और गुरु के बारे में और ज्ञान देता रहूँगा। पर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे मैं आपको आगे से आगे ज्ञान, और ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। जरूरी नहीं अगर गुरु चेले को कुछ सिखा रहा है, अगर चेले की चढ़ाई हो गई है, गुरु को जलना नहीं चाहिए, गुरु का भी मन में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, गुरु को खुश होना चाहिए। अगर चेला गुरु का नाम ऊंचा कर रहा है, कल को चेला चढ़ाई कर रहा है, उसमें गुरु का ही नाम ऊंचा हो रहा है और बाबा जी की भक्ति है, कर्म उसका है। गुरु का फर्ज है मंत्र जाप देना, आगे कर्म उसका है, वो सेवा करे या ना करे। अगर गुरु अपने पल्ले से मंत्र जाप नहीं देता तो गुरु गुनाहगार है। अगर चेला मंत्र जाप लेने के बाद उसको कला को नहीं करता तो चेले में कमी है, चेला गुनाहगार है। सब अच्छाई बुराई और कर्म सब यहीं भुगत के जाना है, कहीं नहीं भुगत के जाना है। सच्चाई है ये कलयुग का दौर है। इसके अंदर जितनी आप भक्ति करोगे, सिमरन करोगे, तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, ये सच्चाई है। तो अगर आपको गुरु कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको पूरा करो। गुरु कभी भी आपको कोई चीज़ बता रहा है, उसकी मंत्र जाप पूरा करो। अगर चेला गुरु से ऊपर नाम ऊंचा कर जे और दुनिया में चेले का नाम ऊंचा हो जाए, कभी भी गुरु को चिढ़ना नहीं चाहिए, गुरु को खुश होना चाहिए, मेरा चेला कामयाब हो गया। पर गुरु के पास भी कला होनी चाहिए, ये मत समझो क्योंकि आज की डेट में कई बंदे हैं क्या देते हैं ना, भी पता होना चाहिए हर चीज़ों का। भी गुरु गोरखनाथ जी का गोल दूड़े में 2 गोल दूड़ा क्यों बना है, उसका मतलब क्या है। बाबा जी के डोरू सरंगी साज क्यों बने हैं, उसका मतलब क्या है। बाबा जी के चाबक चराग चिमटा क्यों बने हैं, उसका मतलब क्या है। बाबा जी के चारों किंगरे की, गुग्गा माड़ी के चारों किंगरों का मालिक कौन है, पता होना चाहिए। हर चीज़ का हिस्ट्री का पता होना चाहिए ज्ञान गुरु को, जो अपने चेले को ज्ञान दे सकता है। भी नार सिंह बाबा जी को सिद्ध करना है, उनके गुरु का नाम क्या है, उन्होंने नार सिंह दीवान बाबा जी का गोद क्या है, कहाँ से चले हैं। सबल सिंह बाबा जी का गोद क्या है, सबल सिंह बाबा जी के गुरु कौन थे, या माता मदानन किसकी चेली थी, माता मदानन कहाँ से सिद्ध की जाती है और कैसे हाजिरी दी जाती है। हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जहारीवीर बाबा जी ऐसा पीर हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े संत फकीर जो गलतियां करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से पागल होते देखे हैं। जो पागल होके 12-12 साल घर से मुड़ के नहीं आए। शुरू में लोग पूजा पाठ कर तो लेते हैं, चिराग जगा तो लेते हैं, पर उसको जब बंद करते हैं पर उनको ये नहीं पता भी इसको बुक्सवाना भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्रोपी चढ़ती है। अगर आप पूजा पाठ सिमरन कर रहे हैं, दिल से करो।
अगर आप दिल से करोगे तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे। आपकी भक्ति में शक्ति है और भक्ति पार उतरेगी। क्या कहा? भी जार जार सब कहे, गोरख कहे न कोई, जो गुरु गोरखनाथ जी ना होते तो जहर कहाँ से होए। तो ये तो भगता ये गुरु के बारे में है। और आगे मैं बाबे रैपे चौधरी जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगा। मैं आज जो मैं आपको लेके चलता हूँ दरबार में, पर मैं आपको एक बात कहूँगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे मैं आपको आगे से आगे भगताई के बारे में और गुरु के बारे में कला और ज्ञान दे सकूं। जैसे रानी खानमरोचन थी, जो चुंदड़ी शहर गांव में रानी खानमरोचन कास्ट की मोमडन थी। और कोल्लू भगत जी, बाबा जी सबसे पहले कुरली बटोली गद्दी में आए थे। कोल्लू भगत जी जो कुरली बटोली गद्दी के भगत हुए थे, कोल्लू भगत जी हुए थे। और दूसरा बाबा जी सहारनपुर में गए थे, जो जूरों का छोकरा कश्यप का लड़का मछिए पकड़ रहा था, तो बाबा जी ने उसको भक्त बनाया था, जो सहारनपुर में आज गुगाड़ का मेला बरता है। और कुरली बटोली गद्दी के अंदर करतारपुर में छोटी ईंटों की गुग्गा माड़ी बनी हुई है, जो आज भी है। आप जाके देख सकते हो बाबा जी के हाथ की बनी हुई है, बाबा जी ने खुद बनवाई थी। कोल्लू भगत बहुत सीधा भगत था, सबसे पहला भगत कोल्लू भगत होया आल हिंदुस्तान के अंदर। आप ये देखो, कोल्लू भगत ने ओसल जोटी का दूध दिया था निकाल के, और जो बाबा जी ने दूध पिया था वही दूध जूठा कोल्लू भगत ने पिया था। तो कोल्लू भगत ऐसा भगत हुआ है, बहुत सीधा भगत था, पर उसके ऊपर कला बहुत थी। पर उसके अंदर भी आज तक जारवीर गोगा पीर जी नहीं आए। आजकल कई लोग कहते हैं मेरे अंदर जारवीर बाबा जी आ रहे हैं, गुगा पीर आ रहे हैं, क्योंकि गुगा पीर आज तक किसी भगत में नहीं आया। आगे जो नार सिंह दीवान है, सबल सिंह बाबा जी है, माता मदानन है, महाकाली है, ये देवी देवते आते हैं, गुगा पीर किसी में नहीं आते आज तक, ना आज तक आए हैं और ना आएंगे। देखो जो कोल्लू भगत हुए हैं उनके अंदर भी नहीं आए हैं बाबा जी, तो भगतों में कैसे आ जाएंगे? जिन्होंने साक्षात दर्शन करे हैं, बाबा जी का दूध जूठा पिया, उनके अंदर भी जारवीर बाबा जी नहीं आए हैं। जारवीर गोगा जी अगर आ जाए ना शरीर के अंदर, तो शरीर की खिल्ले बना देंगे। आज तक जारवीर गोगा पीर कभी नहीं, आज तक किसी भी भगत में सवारी या चौंकी नहीं आई। और कई भगत तो आजकल, जबकि बाबा रैपा चौधरी जी हैं, किसी को भी नहीं पता किसके अवतार हैं, उनका गुरु कौन है, बाबा रैपा चौधरी कितने प्रकार का है। कई भगत आज की डेट में 16 मांग लेते हैं, बोल बाबा रैपा चौधरी को, पर रैपा चौधरी के बारे में पता होना चाहिए भी रैपा चौधरी बाबा कौन था, किसका अवतार है, कहाँ से चले हैं वो, क्या चीज़ है। अगर आपको हिस्ट्री पता है तभी आप उस काम में हाथ पाओ, अगर नहीं पता, ये जरूरी नहीं है बाबा रैपा चौधरी ही नोटों के नंबर बताएंगे, बाबा रैपा चौधरी सब कुछ बताएंगे। अगर आप माता मदानन, महाकाली या नारसिंह दीवान, बाबा सबल सिंह, किसी की भी सेवा कर लो आप, हर देवता अपनी जगह सही है, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी सिद्धि कर रहे हो। कोई भी एक देवता सिद्ध कर लो, वही देवता अगर सिद्ध हो गया तो समझ लो वही आपके ऊपर खुश है। ठीक है जी। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, जैसे रानी खानमरोचन थी, उसके पति को 12 साल हो गए थे घर से गए, तो रानी खानमरोचन का पति खानमरोचन घर पे नहीं आया था, उसके पास आस औलाद नहीं थी। तो कोल्लू भगत बागड़ देश के लिए ऐसे ही गली में छड़ियाँ लेके, तो शुरू में बागड़ देश में चाला लेके गए। तो रानी खानमरोचन की बांदी ने देखा भी बाबा जी के नाम का चाला जा रहा है, रानी खानमरोचन को बताया भी बाबा जी के नाम की छड़ी घर में बुलाओ, जोत जगाओ, आपके पति घर पे आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। रानी खानमरोचन ने कोल्लू भगत को घर पे बुलाया, जोत जगाई, छड़ी के आगे मत्था टेक्या, बाबा जी के नाम की दोक मारी, मत्था टेक्या। तो कोल्लू भगत के मुंह से वचन निकला, जा देवी तेरे पास आने वाले टाइम के अंदर तेरा पति जो 12 साल से घर से गया है वो घर आ जाएगा और तेरे पास बच्चा हो जाएगा। कोल्लू भगत ने बागड़ देश में जाके बाबा जी की आगे अरदास लगाई, बाबा जी रानी खानमरोचन के पास बच्चा नहीं है, उसको बच्चा दे दो। उसका पति 12 साल से बाहर गया है, घर नहीं है, उसको वापस घर उठा दो। तो नारसिंह दीवान को बाबा जी ने भेजा। तो कोल्लू भगत ने जैसे अरदास लगाई, रानी खानमरोचन का पति घर आ गया, और वैसे ही और उसके पास बच्चा भी हो गया। जब कोल्लू भगत दूसरा चाला जाने की तैयारी होगी, रानी खानमरोचन को बोला भी आप
आपको बोला था भी अगर आपका पति घर पे आ जाएगा तो घर पे आप रात जगवाओगे बाबा जी के नाम की और आप झंडा लेके बागड़ जाओगे। तो रानी खान बच्चन बोली ये तो मेरा पति मेरे अल्लाह ताला ने, अल्लाह पीर ने भेजा है। हिंदुओं का पीर क्या मेरे पति को बुला देगा? और ये बच्चा तो मेरे अल्लाह ताला ने दिया है, मैंने इसका नाम मोतीचूर रखना है। जबकि कोल्लू भगत ने बोला था, बाबा जी ने बोला है इसका नाम रखना है पीर दिया, पीर ने दिया। तो कोल्लू भगत चारा सीधा था, बोला था। फिर बाबा जी आगे आगे जाके रोया, बाबा जी आपकी वो देवी नहीं आई जिसके पास बच्चा भी हो गया और उसका पति भी आ गया। तो नार सिंह दीवान ने गोद में से बच्चा उठा लिया और रानी खान बलोचन को भी खिला दिया और उसके राजा को भी खिला दिया। तो नाग रगड़वा दिए। फिर कोल्लू भगत के पास गई रोती रोती, बाबा जी मेरा बच्चा भी चला गया, मेरा पति भी चला गया और घर में तो खेलने बंद नहीं हो रहे, सारे घर के खेल रहे हैं। और बाबा जी जहाँ भी देखा बाबा जी के रूम में सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा पीर दिया, मोतीचूर से नाम रखा पीर दिया, पीर ने दिया। और रानी खान बलोचन फिर चाला लेके गई, चाले में गई, बागड़ चाले में। जैसी सूखना रानी खान बच्चन ने दे दिया, ऐसी सूखना आज तक किसी ने दी नहीं। और जैसा भगत कोल्लू भगत होया, आज तक ऐसा भगत आल हिंदुस्तान में कोल्लू भगत जैसा भगत भी नहीं आया। ये सच्चाई है। ये आप हिस्ट्री अगर आपके गुरु ने सिखाई हो तो हिस्ट्री अगर पता हो तो सच्चाई है। बड़े बड़े अनारकली है जो बागड़ देश के बड़े बड़े ब्राह्मण पुजारी जिनके पास ये ग्रंथ लिखा पड़ा है। ये ज्ञान कौन देता है? ये गुरु ही तो ज्ञान देता है। पर गुरु एक बनाओ, क्योंकि अगर दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे, अगर एक नाव में पैर रखोगे कभी नहीं डूबोगे आप। चलो आपको और भी बातें बताएंगे आगे भी। रानी खान बलोचन ने कौन कौन सी सूखना दी और कोल्लू भगत बाबा जी ने उनको क्या क्या चमत्कार दिखाए। अभी आपको बाबा रैपे चौधरी जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगा मैं। संगत से यही बेनती है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपको भगताई के बारे में और आपको हर चीज़ के बारे में, दुख निवारण के बारे में बताता रहूँगा। आओ आपको बाबा जी के चरणों में ले चलते हैं, आ जाओ। चलो ये लो बाबा जी की संगति बैठी दरबार में, आपको दरबार में ले चलते हैं बाबा जी के दरबार में। ये बाबा जी का दरबार है, MBS दरबार, वर्कशॉप गद्दी गुगामाड़ी दरबार है बाबा जी का। ही बाबा जी की ज्योति के ऊपर चंड दिखाते हैं। ये बाबा नार सिंह दीवान जी की मूर्ति है, बाबा सबल सिंह जी की मूर्ति है। ये बाबा ये गोरख टीला है, आपको दरबार में दर्शन करवाएंगे ज़रूर। ये लोग बाबा रैपे चौधरी के दर्शन करवाएंगे आपको ज़रूर। आपको ले चलते हैं बाबा जी के दरबार में, ये दर्शन कीजिए। ये बाबा रैपे चौधरी जी की मूर्ति है। ये बाबा रैपे चौधरी जी, ये बाबा रैपे चौधरी जी का पिंजरा है जिसमें बाबा रैपे चौधरी जी विष्णु भगवान को कैद करने चले गए थे और तोते का रूप धारण करके पिंजरे में बैठ गए थे और गोरजा माई पार्वती माता के ऊपर ओपरी कर दी थी बाबा रैपे चौधरी ने। और जब पार्वती माता खलाई, शिवजी से डमरू बजवाया तो शिवजी ने भी हाथ जोड़ दिए थे। बाबे रैपे चौधरी से बड़ा देवता कोई नहीं है। ये बाबा जी की मूर्ति के दर्शन करो। ये पिंजरा है बाबा जी का। इस दरबार में बाबा जी रैपे चौधरी जी की कृपा से आप दरबार के दर्शन कर रहे हो। इस दरबार में बाबा रैपे चौधरी की कृपा से 2014 में गुगामाड़ी बनी थी। अब तक 1000 बच्चा फॉरेन कंट्री जा चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूयॉर्क, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, काफ़ी बच्चे 1000 बच्चे फॉरेन कंट्री जा चुके हैं इस दरबार में सेवा करके। यहाँ इस दरबार में कोई पैसा नहीं दिया जाता, ना कोई पर्ची कटती है, सिर्फ दरबार में सेवा करी है उन बच्चों ने। आज वो बच्चे फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हैं। इस दरबार में सेवा करके आज संगत 700-800 बच्चा सरकारी नौकरी लग चुका है, सरकारी नौकरी लग चुकी है दरबार में सेवा कर करके। सिर्फ कोई 2 महीने की सेवा, कोई 4 महीने की सेवा करके पासपोर्ट बाबा रैपे चौधरी के चरणों में रख के उनके वीजे भी लग गए हैं, सरकारी नौकरी भी लग गई है बाबा जी की कृपा से, बाबे रैपे चौधरी की कृपा से। इस दरबार में सेवा करके कई लोग चेले फॉरेन बैठे हैं, जो मेरे रामू गुरु जी की इच्छा थी भी फॉरेन कंट्री में भी गुगामाड़ी बने, और बाबा जी ने सुख चाहा तो कोई ना कोई भगत जरूर फॉरेन कंट्री में गुगामाड़ी बनवा देंगे।
तो मैं तो यही चाहूँगा, जैसे आज बाबे रैपे चौधरी की कृपा से, मेरे गुरु जी की कृपा से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क में बाबा जी के चिराग जल गए हैं। आज कई बच्चे मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, कोई पूछा लेते हैं, कोई किसी का पीआर नहीं लग रहा, पक्का नहीं हो रहा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है कारोबार में, या कोई बीमार है, किसी को किडनी में दिक्कत है, पथरी की दिक्कत है, रसोली है, बवासीर है, या कैंसर है, जो तो इंडिया के अंदर है, आए वीरवार शाम को 6 बजे आओ, बाबे रैपे चौधरी की 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आओ और भोग लगाओ और झाड़ा करवाओ। अपनी पहली रिपोर्ट लेके आओ और झाड़ा कराने के बाद, 5 झाड़े करवाने के बाद और 9 चौंकी भरने के बाद अपनी रिपोर्ट चेक करवाओ। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। कृपा किसकी? बाबे रैपे चौधरी की। कृपा किसकी? मेरे रामू गुरु जी की। मैं तो जरिया हूँ, करने वाले देवी देवते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। और कभी भी भगत को ये नहीं कहना चाहिए भी मैं कर रहा हूँ, ये बोलना चाहिए बाबा जी कर रहे हैं। भगत को ये नहीं कहना चाहिए कभी भी, ये बोलना चाहिए जारवीर गोगा जी कर रहे हैं, बाबा रैपा चौधरी कर रहा है, मेरा गुरु कर रहा है। चाहे भगत इतना बड़ी मर्जी बड़ा हो जाए, देवी देवता का नाम लेना चाहिए। आज इनकी कृपा से फॉरेन कंट्री में इतने बच्चे बैठे हैं और नौकरी लगी है सरकारी, कि इस दरबार में सेवा करके कोई 2 महीने की, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने की सेवा करके सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर फॉरेन कंट्री के लोग भी सुन रहे हैं, जो चेले बैठे हैं जिनकी पीआर लगी, काम बन गए हैं, तो ऐसे ही बाबा जी के चिराग जगाते रहो और फॉरेन कंट्री में बाबा जी के नाम का दरबार जरूर बनवाओ। गुग्गा माड़ी जरूर बननी चाहिए। मेरी तो ये मन की इच्छा है, क्योंकि मेरे रामू गुरु जी की इच्छा थी। और मैं संगत से बोलूँगा, किसी को इंडिया में या फॉरेन में कोई भी दिक्कत है, पीआर का काम लग रहा है, कुछ भी दिक्कत है, और इंडिया के अंदर कैंसर है, रसोली है, पथरी है, बच्चा नहीं हो रहा, या कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी है, हर समस्या का इलाज है। सिर्फ कुछ नहीं बाबा जी लेते, धूप आसना लेते हैं अपनी, कोई पैसा नहीं लेते, ना पर्ची कटती है। सिर्फ घर से 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आए। ये आए वीरवार शाम को 6 बजे, भोग लगवाएं और झाड़ा करवाएं और 9 चौंकी भरें। और आप पहली रिपोर्ट लेके आएँ, उसके बाद अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और चमत्कार को नमस्कार है, पर्चे को प्रतीक है और खंडे को जीत है। आपको देखना, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी और सच्चाई है इस बात के लिए। तो बाबा जी की कृपा है, बाबा जी आपको ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहे। मैं तो ये बोलूँगा भी, आप संगत, सभी संगत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आपको भक्ति के बारे में और गुरु के बारे में और बाबा जी के बारे में ज्ञान देते रहेंगे और सेवा के बारे में बताते रहेंगे। आदेश आदेश आदेश। जय शिव गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जय बाबा रैपे चौधरी महाराज की जय। जय मरिंडा गद्दी की जय। जय हेडो गद्दी की जय। जय बाबा रैपे चौधरी की जय। यहाँ का एड्रेस है यमुनानगर बस स्टैंड, कमाणी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, गाबा पैलेस के सामने, गुग्गा माड़ी, MVS दरबार। कोई भी पर्ची नहीं कटती, फ्री सेवा है। आप दरबार में जब भी आएँ फ़ोन करके आएँ, मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, फ़ोन करके आएँ। आदेश आदेश आदेश। जय रामू गुरु जी की जय, मेरे गुरु मरिंडा गद्दी की, बहुत सच्चे दरबार की सदा ही जय हो।